आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देश में चुनाव नजदीक आते ही राम मंदिर का मुद्दा ऐसे तेज हो जाता है जैसे सावन में बारिश। लोकसभा चुनाव नजदीक है। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है। संत समाज लगातार मंदिर बनाने की मांग को तेज कर रहा है। एक अध्यादेश लाकर मंदिर बनाने की मांग की जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार मंदिर बनाने को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। कल मोहन भागवत ने यूपी के वाराणसी में देश भर के चुनिंदा प्रचारकों की बैठक के दौरान कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की भावना से जुड़ा मुद्दा है। हिंदू समाज अयोध्या में भव्य राम मंदिर की बाट जोह रहा है। पुरातात्विक साक्ष्य भी सामने आ गए हैं। लिहाजा कोर्ट और सरकार को मिलकर करोड़ों हिंदुओं की भावना का ख्याल रखते हुए फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा, इंतजार बहुत हुआ। राम मंदिर की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। देश के अधिसंख्य लोगों की भावना का सम्मान किया जाए। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग यही चाहते हैं, तो जाहिर है कि वहां पर जल्द से जल्द मंदिर बनना चाहिए। तो वहीं योग गुरु से बिजनेस टाइकून बन चुके बाबा रामदेव ने भी मंदिर के मुद्दे पर वकालत की। बाबा रामदेव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले में देरी कर रहा है। जनता का व्यवस्था से विश्वास उठ रहा है। राम मंदिर को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। राम मंदिर नहीं बना तो देश में सांप्रदायिक माहौल गरमाएगा और उससे सामाजिक वैमनस्य पैदा होगा और इससे देश को नुकसान होने की आशंका है। रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है कि मोदी से बड़ा राम भक्त और राष्ट्र भक्त कोई नहीं है, इसीलिए मंदिर निर्माण का काम संसद में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश के धर्म, ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का केंद्र है काशी। हमारे पूरे अनुष्ठान में ये संस्कृति दिखनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद समेत जो भी संगठन मंदिर निर्माण के लिए 25 नवंबर को आंदोलन कर रहे हैं वो ठीक है। इस मुद्दे पर सभी को एकजुट होकर दबाव बनाने की जरूरत है। हिंदू समाज के लोगों को पता है कि अगर कोई अयोध्या में राम मंदिर बनवा सकता है तो वो है बीजेपी, और इससे जुड़े लोग भी दावा करते रहे हैं। लेकिन अभी हाल में ही बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। वहां पर भगवान बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। अब देश की जनता को फैसला करना चाहिए कि क्या वाकई में कोई भी पार्टी अयोध्या विवाद को गंभीरता से लेती है। अगर आप भी गहनता से सोचेंगे तो यही कहेंगे ये तो सिर्फ चुनावी जुमला है। अब बात कर लेते हैं AHP यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के मुखिया प्रवीण तोगड़िया की। अभी हाल में ही डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने नेट्रिक न्यूज से खास बातचीत करते हुए मंदिर के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला था। मेरा कहना है कि 2014 में सरकार आई, 2014 में राम मंदिर क्यों नहीं बना, और 2014 में राम मंदिर तो नहीं बनाया, राम मंदिर का रा तक बोलने के लिए तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने तो देश आज़ाद हुआ 3 वर्ष में सोमनाथ का मंदिर बनाना शुरू किया था। वादा किया, वादा का पालन क्यों नहीं किया, और यहाँ तक कि राम मंदिर की बात में उठाने लगा तो हमको दरवाजा दिखा दिया। और आज जब एक भी मुद्दा नहीं रहा और चुनाव आया तब कुछ लोग राम मंदिर का राब आलाप रहे। हम तो 32 साल से बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनाओ, संसद में कानून बनाओ। राजीव गांधी की सरकार हो, VP सिंह, चंद्रशेखर सिंह, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, 32 साल से हमारी भाषा तो एक रही। सत्ता नहीं थी तब कुछ लोग कहते थे संसद में कानून बनाएंगे, सत्ता आई तो कहने लगे कि कोर्ट की राह देखो, और चुनाव आया तो फिर से कहने लगे कि कानून बनाओ। यह तो हिंदुओं के साथ विश्वासघात है। अभी आप अयोध्या गए थे, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अयोध्या में आपको रहने के लिए कमरा नहीं मिला, आपको वहां बाहर रहना पड़ा, तो ये किसकी वजह से हुआ था, किसकी तरफ से किया गया था? हम लाखों लोग लेकर लखनऊ से निकले। लखनऊ में हमारा खाना बन रहा था, लोगों का खाना फिकवा दिया। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हमने फिर भी शांति में कार्यक्रम करके अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या हमारे खाने की ट्रकें बनाने जा रही थी, वह 4 बजे की पहुँची थी। ट्रकों को रात के 10 बजे तक अयोध्या में नहीं आने दिया और कहा कि खाना नहीं बना देंगे। अयोध्या में खाना बनाने पर प्रतिबंध लग गए। हमने जगह जगह पर आश्रमों से बात की थी और कुछ धर्मशाला पैसे देकर भी हमने तय की थी। जगह जगह पर जाकर जहां पैसे देकर भी बुक किया था वो कैंसिल करवा दिया। अयोध्या, जिसे भगवान राम की नगरी कहा जाता है, उसको लेकर अब देश में सियासत तेज होती जा रही है। विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठन
मंदिर निर्माण के लिए 25 नवंबर को आंदोलन करने जा रहे हैं। सब ठीक है, लोकतंत्र में सबको आजादी है अपने हक के लिए आवाज उठाने की, लेकिन इतिहास गवाह है कि जैसे ही देश में चुनाव नजदीक आता है, राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियों में आ जाता है और चुनाव खत्म होने के बाद राम मंदिर का मुद्दा अगले चुनाव के लिए संभाल कर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नेट्रिक न्यूज की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।